आइला टॉक्स चैनल पर मैं डॉक्टर इरशाद खानम एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि सर्वस्व आदाता कौन होता है। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम का ये एक विषय है जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि सर्वस्व आदाता कौन होता है, किसे कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन कहाँ दी गई है और इससे संबंधित कौन सा वाद है। सर्वस्व आदाता की अगर हम बात करें तो सर्वस्व आदाता वह व्यक्ति है जिसे दाता की सारी जायदाद, सारा संपत्ति दान में मिल चुकी हो। ये स्थिति सामान्यतः उस समय उत्पन्न होती है जबकि दाता संन्यास ले ले या संसार का परित्याग कर दे। सर्वस्व आदाता मतलब ऐसा दाता जिसने अपनी समस्त जितनी भी उसके पास प्रॉपर्टी थी वो सब दान दे कर दी हो। तो आदाता कौन हुआ? तो आदाता वे व्यक्ति होता है जिसे दाता की सारी संपत्ति जो है दान के रूप में मिल जाती है। सामान्यतः ऐसा कब होता है? जब व्यक्ति सर्वस्व यानी कि अपनी समस्त संपत्ति को दान कर देता है, जब या तो वो व्यक्ति संन्यास ले ले या फिर संसार का परित्याग कर दे। ये दो कंडीशन में ही वो अपनी समस्त संपत्ति को दान करता है। दान जो दाता है उसके पास चल या अचल कोई संपत्ति अवशेष नहीं बचनी चाहिए, तभी वो सर्वस्व दाता कहलाएगा। वह सर्वस्व आदाता दान के द्वारा प्राप्त संपत्ति की सीमा तक दाता के ऋणों के लिए जिम्मेदार होता है। अगर संपूर्ण संपत्ति अगर दान कर दी गई है और जो दान कर रहा है उसके ऊपर अगर कोई ऋण है यानी कोई कर्जा चढ़ा हुआ है तो उस कर्जे का भुगतान, उस ऋण का भुगतान कौन करेगा? वो व्यक्ति करेगा जिसको संपत्ति दान से प्राप्त हुई है। और वो कहाँ तक कर सकता है? जितनी की वो संपत्ति हो उसे उस संपत्ति का प्रयोग तब तक दाता के ऋणों को चुकाने में करना होगा जब तक कि उसकी पूर्ण संतुष्टि ना हो जाए, यानी उसका पूर्ण रूप से वो कर्ज ना चुका दे तब तक वो संपत्ति को अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो सर्वस्व आदाता कौन होता है? ऐसा व्यक्ति होता है जिसको किसी व्यक्ति ने, किसी दाता ने अपनी संपूर्ण संपत्ति दान में दे दी हो और उस दान की संपत्ति से वो क्या करेगा? उस दाता के जितने भी ऋण हैं, जितने भी कर्जे हैं उनको चुकाएगा। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 128 में सर्वस्व आदाता के बारे में विवरण दिया गया है। इस धारा के प्रावधानों के अनुसार संपूर्ण संपत्ति स्वीकार करने वाला आदाता दाता के सभी ऋणों और भारों के लिए दायित्वधीन हो जाता है और यदि सर्वस्व आदाता दान ग्रहीता अवयस्क है तो वो किसी भी प्रकार से दायित्वधीन नहीं होगा जब तक कि वह वयस्कता प्राप्त कर लेने के बाद संपत्ति को ग्रहण नहीं कर लेता। यानी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अवयस्क है और उसको संपूर्ण संपत्ति दान स्वरूप प्राप्त हुई है लेकिन वह अवयस्क है तो संपत्ति अभी उसके कब्जे में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो इस दायित्व से, कौन सा दायित्व? उसके ऋण चुकाने का दायित्व, उससे वो मुक्त हो गया। वो मुक्त नहीं हुआ। उसे वो ऋण कब चुकाना होगा? जब वो वयस्कता प्राप्त कर लेगा और संपत्ति को स्वयं ग्रहण कर लेगा। अब सर्वस्व आदाता जो है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 128 के अनुसार जिस व्यक्ति को दाता अपनी पूरी संपत्ति दायित्वों सहित आदाता को दान में देता है, ऐसे दान को स्वीकार करने वाले व्यक्ति को ही सर्वोच्च आदाता कहा जाता है। इस प्रकार से वह दाता का उत्तराधिकारी हो जाता है।
तो सर्वस्व आदाता कौन? जिसको दान करने वाले ने अपनी संपूर्ण संपत्ति दान में दे दी हो। सर्वस्व आदाता हिंदू विधि की देन है। अंग्रेजी विधि में सर्वस्व आदाता की अवधारणा कहीं पर भी नहीं दी गई है। हिंदू विधि में वानप्रस्थ व संन्यास की अवधारणाएं जो है वो सर्वस्व आदाता की प्रेरक हैं। धारा 128 जो है वो चल तथा अचल दोनों संपत्तियों पर लागू होती है। इससे संबंधित एक प्रमुख वाद है श्याम बिहारी बनाम महाप्रसाद। इस मामले में ये कहा गया है कि सर्वस्व आदाता के लिए एक मुख्य शर्त ये है कि दानदाता की पूर्ण संपत्ति का होना चाहिए, भले ही वह संपत्ति चल हो तथा अचल हो। अगर संपत्ति का कोई भी हिस्सा दान ग्रहीता जो है उसको नहीं दिया जाता है तो फिर वो सर्वस्व आदाता नहीं होगा। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 129 में 2 अपवाद भी दिए गए हैं, जिस पर धारा 122 से लेकर धारा 128 तक कोई व्यवस्था लागू नहीं होगी। वह अपवाद कौन से हैं? तो वह अपवाद है पहला, आसन्न मरण दान। इस व्यक्ति द्वारा किया गया दान जो मरने वाली स्थिति में हो या जो मृत्यु शैया पर लेटा हो, जिसका कंफर्म हो कि ये मरने वाला है। और दूसरा, मुस्लिम विधि में हिबा। मुस्लिम विधि में संपत्ति को हिबा के माध्यम से दान किया जा सकता है। हिबा दान और गिफ्ट का ही एक रूप है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को किसी अन्य को दान करता है। कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को किसी अन्य को जितनी चाहे उतनी हिबा कर सकता है। मित्रों, आज के वीडियो में हमने सर्वस्व आदाता के विषय में पढ़ा है। सर्वस्व आदाता वो व्यक्ति होता है जिसको कि दाता ने संपूर्ण संपत्ति अपनी दान के रूप में दे दी है और जो उस दाता के ऋणों को चुकाएगा, जितना भी उसका ऋण है, जहाँ तक वो संपत्ति, उस ऋण के भुगतान वो संपत्ति में से ही करेगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, आपके लिए उपयोगी था, तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स के साथ साथ लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।